आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा जानदार शानदार पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मॉडरेटर आशुतोष व्यास और मेरे पास है ओक्लाहोमा से रोशन, लंदन से वत्सल और कर्कबी एकेडमी के बाहर से मीत रजानी। लंदन और ओक्लाहोमा में इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि उनके साथ सॉलिडारिटी दिखाते हुए 20 डिग्री टेम्परेचर में मैं भी स्वेटर पहन के बैठा हुआ हूँ। तो और आज हम एक चीज नया ट्राई कर रहे हैं। हम 50 मिनट का एक पॉडकास्ट के बजाय हमको काफी लोग बता रहे थे कि आप मार्किंग किया कीजिए या छोटे वीडियो किया कीजिए। तो वी विल बी रिकॉर्डिंग 2 शॉर्ट वीडियोस वेयर वी वुड बी डिस्कसिंग क्वेरीज इन वन पार्ट एंड हमारे जो प्रेडिक्शंस है वी वुड बी डिस्कसिंग them in another part. So first segment is the queries we will be discussing. Next slide please. Yeah, it's just yeah, here you go. ओके तो पहली क्वेरी है, केडीबी का खून कब खौलेगा? कृष्णा से हमको ये सवाल आया है, क्या राय है आपकी? I think KDB already gave 2 10+ returns before this week. और उसके बाद लास्ट वीक भी he would have got 3 assists, but Gundogan and Sterling missed sitters. Even though he got 2 bonus points, so I think he is playing at the highest level he could, but it is upon the forwards to convert what he creates. मतलब अगर लास्ट 4 गेम वीक्स में देख रहा हूं तो वो है 4-3-14-10 और 4 में एक अटैकिंग रिटर्न तो उसने दिया ही है, एक आई थिंक। अरे बट एक चीज आशु, बस प्रॉब्लम केडीबी का बस यही लग रहा है मुझे कि जो हमने ये गेम वीक में देख लिया है कि अगर उनके फॉरवर्ड फिनिश नहीं कर पाएंगे तो उतना महंगा केडीबी लेके रखने का कोई मतलब नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन exactly हाउ पीपल आर फिनिशिंग। केडीबी बॉल डालेगा बट गोल में तो किसी को डालना पड़ेगा। Exactly. Against West Brom, I saw the match and he was playing quite well, but when you provide that final pass to someone, you points कब मिलेंगे? जब वो final pass net के अंदर जाएगा। ओके तो वो उसकी गलती नहीं है। So I suggest कि मैन सिटी की टीम इतनी अच्छी है कि that you should keep KDB in your team. But खून कभी खोलेगा? खून कभी खोलेगा is the question. So they are playing Southampton away, Southampton away and Newcastle home in next, and then again they are playing Everton and Chelsea away back to back. So do you expect him टफ to गेम्स है तीनों टफ गेम्स है। आई मीन साउथहैम्पटन भी ऐसा कोई कचरा फॉर्म में तो नहीं है। साउथहैम्पटन इज आल्सो डूइंग वेल। इधर उधर की बातें बहुत होती है कि भाई आगे वालों ने अच्छा नहीं खेला, केडीबी इज डूइंग द राइट थिंग्स एंड राइट प्रोसेसेस, बट द एंड रिजल्ट दैट ऑलवेज मैटर्स इज द एफपीएल रन्स ऑन द करेंसी ऑफ पॉइंट्स। क्या 11 मिलियन का केडीबी से हम ये अगले 4 फिक्चर्स में 10 पॉइंट के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस? मुश्किल है क्योंकि I mean साउथहैम्पटन का डिफेंस भी अच्छा है। साउथहैम्पटन haven't been leaking goals. बाकी तेरा एवर्टन, probably Everton, but Everton is also playing decent teams है। I mean ideally देखा जाएगा तो they should have decimated West Brom and then we could have said कि हाँ आगे शायद वो इनके सामने भी 2-3 गोल मार लेंगे। But if they could not score against West Brom, then I don't see how they can score 2 or more in the next 4 fixtures. I guess it's time to look at FPL from a broader point of view. मतलब look at it from the team's perspective rather than just the players. The question is like, when will KDB find his good touch? The question should be when will Man City find it good touch, which will in turn make KDB a good point scoring player. Do you understand that? So I think the question should be, when should Man City be informed that? But now the counter argument to that would be कि KDB फॉर्म में नहीं है इसलिए मैन सिटी फॉर्म में नहीं है. That could be. I don't think so. I don't think so. ऐसा नहीं है. No. ऐसा नहीं है. KDB फॉर्म में है ही. The only thing is they have to start converting. Yeah. That's it. Like it's as easy as that. वो last जिस गेम में उसको 14 पॉइंट मिले थे उस गेम में इसने 2 गोल मारे थे. I guess मेरे को मीत को एक क्वेश्चन करना है कि मीत, can you expect KDB's form to pick up once Aguero starts? I think I was going to say that only कि last fixture में Aguero 10 minutes खेला. So I think if Aguero starts
scoring, तो KDB का return automatic would be increased. But एक चीज तो notable है कि City is not scoring as freely as this season as they used to score in the previous season. उसका सिंपल रीजन है कि एक तो डेविड सिल्वा नहीं है, तो ही इज अ बिग मिस. एंड दूसरा चीज ये है कि वो जो दूसरा सिल्वा है, भड़वा सिल्वा, बर्नार्डो, he is also not in form, so I think they are missing two Silvas. And even Sterling is not playing up to his mark. स्टर्लिंग तो टैप इन मर्चेंट है, तो उसका तो क्या है कि वो दोनों फॉर्म में है, तो वो आके थोड़ा टैप इन कर देता है. तो आई थिंक एंड इन ऑन टॉप ऑफ दैट अग्वेरो मिसिंग है, तो अग्वेरो मतलब ऐसे ही छोटी मोटी टीम के सामने एक आधा ट्रिक तो ले ही जाता है. तो दिस all together is KDB return. I feel Aguero की availability के ऊपर नजर बनाए रखो और उसके हिसाब से, और 11-12 मिलियन के प्लेयर तुम फटाक से निकालते और लेते नहीं हो, तो आई थिंक Aguero के ऊपर नजर बना के रखो कृष्णा, और that should solve your answer. It's more like you can't blame Virat Kohli for every India's bad performance. It's the same with Kevin De Bruyne. नहीं, तो मैं स्लाइटली डिफर करूंगा, मतलब विराट कोहली के डिसीजंस आर इंपैक्टिंग द टीम. हाँ, वो तो अलग स्पेशल पॉडकास्ट का टॉपिक हो गया अभी ये. सो आई थिंक विराट कोहली एक तो खुद की मनमानी करता है सब हर जगह, फिर वो फेल होता है तो फिर ही विल बी ब्लेम्ड. ओके, हम डाइग्रेस हो रहे हैं मीत. हाँ, तुम्हारा जो थाला वाला एजेंडा है वो मतलब ऐसा आगे आ रहा है ना. और मीत जितना बड़ा थाला का फैन है, उतना ही बड़ा अंदर से केडीबी का भी फैन है. So on a very side note, do we all do you meet expect KDB to play for Liverpool one day? No, I don't think so. Actually we missed that chance. मतलब I think ये अगर पैप नहीं होता तो maybe KDB would have joined. We have a KDB in our team called Thiago Alcantara, but Thiago Alcantara is really doing well with Bayern, and जनवरी में अगर हम उसको साइन कर लेते हैं तो that would be a really. Now he is doing really well with Hospitals. हाँ, exactly. नंबर 6 शर्ट भी वेकेंट पड़ा है लॉवरेन का, वो ले सकता है वो वाला. But in सब के बीच में कर्टिस जोन्स has turned out to be revelation, और I think वो कीटा और ऑक्स को पीछे छोड़ के अपनी जगह सीमेंट. देखो वही है ना, तो हम कोई एज फैंस आई थिंक है ना, हम कोई चांस सितारे नहीं मांग रहे, बट द थिंग इज कि वी एक्सपेक्ट प्लेयर टू बी किधर टर्न अप फॉर द गेम. ऑक्स और कीटा के केस में क्या है कि कई बार दे आर मैजिकल सब्लाइम, और समटाइम्स दे आर वेरी सबस्टैंडर्ड एकेडमी लाइक परफॉर्मेंसेस, एंड दे आर people who have costed us 40-50 millions respectively. Yeah, exactly. So that doesn't really sit well with people. और 1-2 साल हो भी चुका है, तो वो भी अभी सीन नहीं है कि I mean चेम्बरलिन के लिए तो अपने we can sympathize with him, क्योंकि उसका इंजरी के बाद से he hasn't been the same, but more with Ox and Keita, yes. But I think Ox और Keita I don't think 10 fixtures भी खेलते हैं. और पूरा मिडफील्ड का भार इज ऑन जीनी. मतलब जीनी प्लेज 35 प्रीमियर लीग गेम्स, क्लोज टू 35. मतलब ये तो फिर वही बात हुई कि स्क्वाड का कोई मतलब ही नहीं हुआ, मतलब जीनी खेलेगा. ट्रू. हाँ, और द थिंग इज कि जीनी को कहते हैं ना एक तरीके से अनग्लैमरस टाइप का प्लेयर है, ही डज द डर्टी वर्क और ऐसा वैसा. तो प्लेयर्स अगर बोलते हैं ना कि फेवरेट प्लेयर कौन है तुम्हारे मिड के, तो कोई बोलेगा कीटा का, कहते हैं ना ये वो अच्छा है, हमको ये थियागो अच्छा लगता है, बट जो तुम्हारे लिए 250 गेम खेला है वो तो कहते हैं ना उसका नाम ही नहीं लिया जाता है. सो दैट थिंग इज देयर. काफी ज्यादा कि अपना क्या है कि वी यूजुअली ओवरलुक वाइनल्डम बिकॉज़ ही इज ऑलवेज अवेलेबल. हाँ, वो कोई कदर ही नहीं है एक तरीके से उसकी, और ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कभी कभार फॉरवर्ड के रोल्स में भी काम मदद करके देता है, डिफेंस के काम में भी तुमको असिस्ट करता है. तो he is really underrated, criminally underrated and undervalued by fans of our club, I would say. Yeah. Anyway, next question है काफी nasty question from Deep.
हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम ऐसे भद्दे सवाल एंटरटेन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का स्कोर अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? भाई मेरा स्कोर काफी अच्छा, 43 पॉइंट्स, वेरी रिस्पेक्टेबल। मैं पोजीशंस जंप किया है, मैं 100,000 पोजीशंस जंप किया है। ये जो क्वेश्चन आया, आई डोंट नो ये ब्लास्फेमी क्यों फैलाई जा रही है कि पंडित के पॉइंट्स बेकार है। ये मैं दीप से वही पूछना चाहूंगा कि ये दिस इज नॉट अ वेल रिसर्च क्वेश्चन, क्योंकि मेरे लास्ट वीक 87 पॉइंट्स थे, तब तो किसी ने बता नहीं कि एक्सपर्ट इज परफॉर्मिंग। I think Do your research, Deep. This is a very absurd question. People like Deep should be ashamed of themselves. क्योंकि I think तीनों experts थे वो 50 के नीचे थे शुरुआत में, because our initial game weeks were not good, और हम consistently rise करके अभी 34-35 के आसपास है. Meet himself has grown many places. तो इस तरह के सवालों का कहते हैं ना, यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है, और I think Deep should really introspect. दूसरों की टीम के बारे में ऐसा देखना, कहते हैं ना, बंद करना चाहिए, और हम उनको कहते हैं ना कलेक्टिवली हाई देते हैं कि वो मतलब टॉप 30 के भी नीचे आए। और बाय द वे 44 जो उसके पॉइंट है, आई कंसिडर माई सेल्फ द वीकेस्ट एक्सपर्ट, और मेरे उससे ज्यादा पॉइंट है ये गेम वीक में। आई हैव 50। This is not a personal agenda against Deep, but you should do your research before writing such questions. बिल्कुल। चलो। So, next question is time to go back to Robo. This question is from Raghav. Raghav भाई ने 2 सवाल पूछे। पहला है, क्या Robo के पास वापस जाना 100% yes. I still am. See, मेरा पॉइंट ये है, मैं पिछले शायद 10 पॉडकास्ट में मैंने जितने भी किए, मेरा बस यही पॉइंट है कि रोबो जितना वैल्यू का है, एटलीस्ट 7 का है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिवरपूल इज नॉट कीपिंग क्लीन शीट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले रॉबर्टसन को इसलिए लेने का सेंस भी बनता था कि लेट्स से इफ इट इज नॉट इवन एन असिस्ट, you get 4 points for your clean sheet and 6 points every game week for sure. So 6 for a player who was last year 6.5 maybe, great. But अभी हमारे पास clean sheets नहीं है। रोबो assist करना चालू कर रहा है, but consistently कर पाएगा क्या? That's the only question. Are we expecting consistent return, consistent assist from him? I don't think so. Probably assist every 2 games. Is that good enough a return for you for 7 million? I guess वो 7 million तुम स्ट्राइकर पे लगा लो, कैल्वर्ट लुइन जैसा, तुम्हें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। So I'm still not very convinced with Robertson argument. मेरे को रॉबर्टसन के पॉइंट से कोई कंप्लेन नहीं है, मगर द थिंग इज वो आधा मिलियन जो महंगा हो गया ये साल में, तो दैट इज द होल डिफरेंस फॉर मी। व्हाट अबाउट यू, अमित? I took out Robertson this week. Okay. Simply because value for money नहीं था। मैं expensive defender तो ही रखूंगा if he provides clean sheets with assist। मतलब अगर वो सिर्फ assist दे रहा है तो मैं 7 मिलियन का नहीं रखूंगा। Okay. Point. That's the only thing. My first priority is कि at least I should have assurance कि clean sheet मिलनी चाहिए। Assist would be bonus. Correct. True. तो अगर कोई ऐसी टीम है जो असिस्ट भी दे रही है और क्लीन शीट भी रख रही है, तो देयर आर ऑप्शंस लाइक रेग्विलोन एंड Ben Chilwell was one of them. Yeah. Yes, so Chilwell is at 6 million and they are keeping occasional clean sheets, and if they are not keeping clean sheets, he is at least providing assists. So Chilwell is proving to be value for money. Also दूसरा चीज ये है कि हमारे पास और दूसरे एवेन्यूज हैं टू गेट असिस्ट, लाइक मिडफील्ड भी है, फ्रंट 3 के दूसरे लोग भी हैं, तो वी आर नॉट दैट डिपेंडेंट ऑन फुल बैक्स दिस सीजन टू प्रोवाइड असिस्ट एज कंपेयर टू चेल्सी और स्पर्स, क्योंकि रेगियन मिडफील्ड में भी खेला है, लाइक ओवरलोडेड मिडफील्ड 3-5-2 खेलता है मोरिनो, तो वो ही इज प्लेइंग अहेड बेन डेविस, लाइक लास्ट गेम में भी सब्स्टिट्यूट करके ही वाज प्लेइंग अहेड बेन डेविस। So वैसे एडवांस पोजीशन में है तो they have chance, but रोबो के लिए I'm still not convinced. I kept Robertson until now in the hope that लिवरपूल क्लीन शीट रखेगी और असिस्ट तो हर 2-3 मैच में एक आ ही जाता है उसका। But Liverpool is not convincing me in terms of clean sheets after Fulham, so I decided to release the budget and invest elsewhere.
ठीक है, ठीक है। और फुलहैम, मेरा सवाल ये पूछने वाला था कि अगले 4 फिक्सचर के नाम बता रहा था मैं आपको, और सोच रहा था कि उसके हिसाब से क्या रोबो एक एक्साइटिंग प्रोपोजिशन है, बट आई थिंक व्हाट मीत सेड इज के फुलहैम के बाद क्या है कि नो फिक्सचर इज इजी फिक्सचर फॉर लिवरपूल। Yeah. तो हाँ, मतलब the way we saw them play, and some people also went as far as saying that this was, this performance was on par with our performance at Aston Villa. The only difference was Alisson. So उसके बाद डिफेंडर को 7 मिलियन के डिफेंडर को लेना थोड़ा सा एक वो बता। Yeah, if you notice one thing, 2 experts said don't take Robertson, I said take Robertson. अभी पता चला कि मैं नीचे क्यों हूँ। that is in consistency with what we always say. Do what Meet says, and do what don't do what Vatsal tells you to. मेरा करियर तुम लोग स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दोगे। मैं मेरी टीम का बताऊं, आई केप रॉबर्टसन एट द एक्सपेंस ऑफ कि मेरी टीम में ओनली 10.5 प्लेयर्स वर प्लेइंग, मतलब ब्रूस्टर खेल रहा था बिकॉज आई हैड रॉबर्टसन इन, तो मेरे पास 10.5 प्लेयर की टीम थी, बट इट वाज परफॉर्मिंग फाइन, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू पार्ट विथ हिम simply because he was not covering the return that I need to get up. Okay. मतलब from my experience I am saying that there are better options for Robertson in terms of value for money. बराबर। Sure. Ashutosh, can we move on because I have certain things for the next question. अगला सवाल है अपना, स्क्रीन में बाजू में टीम दिख रहा है आपको, तो रितेश भाई को कौन से प्लेयर्स बेंच के लिए डाल सकते हैं वो, दैट्स हिज क्वेश्चन। Ideal amount to be spent on bench according to me is 20 or less than that. I don't play with a bench. मैं कभी bench boost भी use नहीं करता। मैं भी नहीं किया हूँ आज तक bench boost। So what ideal amount? Depends on अब आप कौन से फॉर्मेशन से खेल रहे हो। अगर आप हेवी मिडफील्ड से खेल रहे हो देन आई थिंक स्कोप ही नहीं है, तुम्हारे पास बजट नहीं रहेगा उतना सब्स्टिट्यूट्स, लाइक प्लेइंग सब्स का तो चांस ही नहीं है। I think I have the same defense which he has, like same मतलब players नहीं, the positions, goalkeeper, 2 defenders and a midfielder. I think to simplify it, what you can do is कि your starting XI should have maximum budget, और maximum आपका जो फर्स्ट सब है should, it is okay if the first sub is playing, बाकी उसके अलावा you go by the cheapest players. मतलब अगर आपका cheapest keeper is 3.9, he should be your second keeper. If you are playing let's say 3-5-2, तो एक defender आपका 3.8 का होगा, and forward should be I think around 4.3. और उसके अलावा अगर एक ऑप्शन बचता है जो I think हर वीक खेलता है और 2 पॉइंट लाता है, so that would be a good option. I mean the best way to go about your team is decide कर लो क्या फॉर्मेशन चाहिए, वो 11 प्लेयर्स पे फोकस करो, बाकी के तो तुम ले लो, बाकी सिर्फ प्लेस भरने के लिए प्लेयर्स लो। Correct. Don't think that what if he doesn't play, what if he transfers to another club. ठीक है, वो रेड डॉट रेड एक्सक्लेमेशन मार्क नीचे रहेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। Although मेरा एक पॉइंट अच्छा नहीं बोल दे। अरे कोई नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि मेरे डिफेंस में जैसे मेरे पास रेगियन है जो बेंच पे है, तो लाइक मैं स्विच करता हूँ। जैसे लिवरपूल का गेम था, मुझे पता था कि वो नहीं खेलेगा, शायद मिड वीक है, ही माइट बी यूज्ड फॉर अ वीकेंड गेम, तो मैंने उसको बाहर रखा था, स्टिल हैड क्रेसवेल। So like you can look into that aspect of being flexible. If you also, I don't have 3 forwards, I have only 2 forwards, so वो भी एक चीज है। So मैं 3-5-2 पे फोकस करके खेल रहा हूँ, so I have players to rotate, so I'm happy with my team as such. So to summarize what I would say is कि आपके 11 players should be a proper team, और 12th player should be your at least starting player, which might give you 2 points. Precisely. बाकी rest 3 should be the cheapest. So you can play with 12 players. अगर आपका बेंच वाला बंदा 5-7 पॉइंट ला रहा है तो that's something wrong, मतलब कंसिस्टेंटली अगर। और बेंच की एक बात करूं तो there is one
one thing that not many people think about is कि don't pick a second goalkeeper who is a good player. मतलब second goalkeeper should be the third choice goalkeeper of some other club because he is the cheapest. Because most probably a good goalkeeper which you select will play all 38 games, assuming there are no injuries or suspensions. उसमें चीज क्या थी कि until last year there were cheap options available which you can rotate. Yeah. मतलब Okay. last year अगर देखे तो सिनेरियो क्या था कि Nick Pope was 4.5 and this Dean Henderson was 4.5. मतलब 4.5 के दो two excellent keepers. So what people used to do was rotate between Dean Henderson and Nick Pope. Okay. अच्छा, उसमें एक और चीज मुझे ऐसा लग रहा है, I mean from what Meet was saying कि शेफील्ड जैसा टीम जो लास्ट सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सस्ते प्लेयर्स अच्छे थे, जैसे लंडस्ट्रॉम था, जॉन फ्लेक था और डीन हेंडरसन था, कभी कभी जॉन ईगन भी रख लो तो क्लीन शीट आ जाते थे. इस साल शेफील्ड जैसी टीम जहां से सस्ते प्लेयर ले सकते थे, दे आर नॉट परफॉर्मिंग. सो दैट्स वन अनदर रीजन दैट एक तो एफपीएल एक्सपेंसिव हो गया, दूसरा जिसमें सस्ते प्लेयर्स हैं वो टीम खेल ही नहीं रहा है अच्छा. सो वैसे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. हाँ, और दूसरा चीज इस बार FPL प्राइस राइजेस आर मतलब प्राइस आर वेरी बैड बिकॉज एवरी सीजन अगर मैं देखता था तो वी हैड गुड ऑप्शंस बिटवीन 4 to 5 million इन डिफेंडर्स एंड वी हैड गुड ऑप्शंस बिटवीन 4.5 to 5.5 इन स्ट्राइकर्स. बट अभी उन्होंने वो सब एलिमिनेट ही कर दिया है पूरा. मतलब दिस सीजन दी प्राइस आर वेरी इनकंसिस्टेंट. तो मतलब यू कांट हैव सेकंड कीपर क्योंकि तुम्हारे पास बजट ही नहीं बचेगा. आई थिंक उन्होंने किसी ड्रीम 11 में काम करने वाले लड़के को नौकरी दे दी है तो प्लेन सेट. अगला क्वेरी है अपना रितेश भाई का कि उनकी जो बेंच है उसमें क्या किया जा सकता है, कौन से प्लेयर्स को बेंच के लिए लगाया जा सकता है. आई थिंक उनका बेंच काफी सॉलिड है टू बी ऑनेस्ट. ये इनकी टीम है. हाँ, इनकी टीम है. हाँ, अच्छा, मैं one thing that I can see is कि अगर वो रॉबर्टसन को निकाल के थोड़ा बजट हल्का करेंगे तो रॉबर्टसन महारेस. देखो सिटी का मिडफील्डर अपार्ट फ्रॉम केडीबी इज सच अ बिग रिस्क क्योंकि वो रोटेट करता है और केडीबी को छोड़ के सब रोटेट होते हैं. एंड दैट्स वेरी पेनफुल. उनका जीरो रिटर्न वाला मतलब दैट्स वेरी. आई थिंक उसको सबसे पहले तो ये राइन जो 0.5 बजट यूज कर रहा है उसको निकाल के you should have a 4 million keeper और रॉबर्टसन की जगह you should have either Reguilon or any other defender. After उसके बाद जो बजट रिलीज होता है he can utilize in midfield. Even João Cancelo is a very expensive take. सबसे पहली तो मैं चीज कहूंगा कि साला के बगैर तो टीम करनी ही नहीं चाहिए. हाँ, वाइल्ड कार्ड लेना पड़ेगा और काफी चेंजेस करने पड़ेंगे. हाँ. Who it is Ritesh. Ritesh can contact any four of us and we will help you with building. Ritesh, hit us on Twitter. DM us on Twitter. Yes, so free of cost since you are our first client. With, I think to begin with पहले तो साला लेके आप. अरे उन्होंने पहले तो सब्स्टिट्यूट के लिए बोला है कि बेंच पे क्या ऐड करना है ऐसा. नहीं, बट ये सब्स्टिट्यूट पे हम बाद में आएंगे. पहले तो साला लो. वो दिवाली की सफाई करनी पड़ती है ना, वैसा सब करके लाना पड़ेगा हमको. ब्लीच, फिर पानी, वैक्यूम क्लीनर. अच्छा, डेक्लन राइस इज फाइन, जमाल लुइस इज आल्सो फाइन. मेरे हिसाब से फॉरवर्ड्स आर प्रीटी सॉलिड. Yes. No, I would still argue why Shea Adams in your team. Shea Adams अच्छा रिटर्न लाता है. Shea Adams का I was not sure but ठीक है वो रिटर्न ला रहा है तो I won't comment. Shea Adams for the money that he I have to spend on a striker. 5.7, 5.8 something like that. 5.9. 5.9. Brilliant option. रॉबर्टसन को निकाल के वो कहते हैं ना डिफेंस को एकदम रिजुवेनेट कर सकते हैं. कैंसेलो के बजाय पता नहीं, कैंसेलो मेरे को ठीक लगता है, वो क्लीन शीट वाला ही बनता है ना, वो क्या असिस्ट भी ला सकते हैं. पैसा भाई. इससे अच्छा रूबन डियास ले लो 5.5 में. कैंसेलो से सस्ता है. सिटी का कैंसेलो तो रहने दो, ही विल प्ले. मतलब ठीक है एक आध बीच में नहीं खेलेगा बट व्हाई वेस्ट ट्रांसफर ऑन सेम टीम प्ले. पर हाँ मतलब मारेज एंड माने की जगह साला डी ब्रुइन होता तो अच्छा रहता.
साला सॉन भी सही. Son भी अच्छा actually करता है. Salah Son can be done, but उसके लिए he will need to release budget from Robertson and this Ryan. उसके बाद he will be able to do this Son and हाँ. Salah. I guess I guess in FPL even the 0.5 matters. So if you have someone who is not playing on the bench at 4.5, just remove him. Put a guy of 4 and use that 0.5 in your starting 11. Are we talking about a -12 then? नहीं मतलब gradually भी कर सकते हैं. मतलब for example to begin with, what he can do is he can take out Ryan and take out Mane and put in Salah and a 4 million keeper, right? Best thing is कि अगर wild card है तो wild card use करके ये चीजें कर सकते हैं. हाँ. अगर और अगर नहीं करना है तो I think over the 2 weeks what he can do is कि इस week -4 लेके it is Salah and bench keeper. Next week he can do what he can do is take out Robertson and put in. I would have suggested him to wait. I would have suggested him to wait for the wild card in January, but the thing is there are so many fixtures in December that you can't take the risk of waiting up until January. 2 wild card है ना, जनवरी में भी एक और wild card आएगा. इसलिए but it would be too late because of so many fixtures in January and December. Total 2 ही wild card होता है भाई. हाँ 2 ही बोला ना, तो अभी तो अगर यूज नहीं किया उसने नहीं किया अच्छा ठीक है. अच्छा. I am saying if he had used one already, he shouldn't wait for January. हाँ, okay. He should just reshuffle by taking a few negatives here and there. अब मतलब वो लेना पड़ेगा -4 over 2 weeks. I think कर सकते हैं. मेरे हिसाब से ज्यादा पैनिक वाला भी सिचुएशन नहीं है. to be मेरे हिसाब से नहीं इतना पैनिक नहीं है. हाँ, एक दो करके कर सकते हैं. ये तो क्या है कि अभी वो है ना, too many cooks spoiling a meal वाला सीन है ये, कहते हैं ना. बट इसमें से I think forwards can get him points and mid में भी यार Bruno is still there, Ward-Prowse and Mane का भी what to do with Mane अच्छा इनके टीम में अपन को दिख गया है. So Mane is underperforming, so Salah is the choice. Okay, and what to do with Mane, the football player, not FPL player? Like he's still playing well, isn't he? मैंने highlights, मैंने match नहीं देखा था कल. I'm a plastic fan. Mane always plays well. The only thing is उसका finishing boot नहीं है अभी. He'll come back. I saw the highlights and I found him to be very good. I mean, there was Mane played well. बस वही है कि मेरा एक observation है over the years कि when there are fixture congestion, मतलब हर 3 दिन पे मैच खेलना रहता है तो माने का return slightly goes down. Okay. But if there is a 1 game per week, right, then he usually performs well. मतलब this is my observation, I could be wrong, but usually मैंने ये trend follow किया है कि माने का जब fixture congestion start होता है तो कुछ 1-2 बीच वीक में ही dips in form. Okay. But अगर जैसे ही उसका 1 game per week आ गया, he again goes up. Okay. So I think Salah का वैसा नहीं है. Salah is always on the money. Salah is king. तो मतलब I think you should have Salah. मतलब टीम का शुरुआत तुम्हारा Salah से होना चाहिए. बराबर है. Next question वही है ना कि if you keep all these players and just press auto complete. ये मेरा सवाल है. मैंने ये ब्रिलियंट विचार मेरे को रात के 12:30 बजे ऐसा मीत के व्हाट्सएप चैट करते हुए आया था मेरे को. और ये सवाल जब भी मेरे को आया ना, ये सवाल आई थिंक 1-1:30 बजे आसपास मैंने स्कोर देखा और वार्डी हैड स्कोर्ड अ ब्रेस एट द टाइम. तो मैंने सोचा अभी तो वार्डी भी मस्ट हैव हो गया है, साला केडीबी सॉन केन तो मस्ट हैव थी. तो फिर मैंने कहा ये 5 लेके खत्म कर देते हैं ना. तो ऐसा मतलब व्हाट आर योर ओपिनियंस? ये मेरा ही सवाल है. उसमें ऐसा है कि अगर तुमने साला केडीबी सोन और ब्रूनो ले लिया, मतलब ये 4 तोप ले ली, तो तुम्हारे में वार्डी और केन आना मुश्किल है. मैं वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूँ ना, समझो. मैं वाइल्ड कार्ड यूज करके ये 5 ले लूंगा. आई डोंट थिंक तुम्हारा प्लेइंग एक्सआई बनेगा. पता नहीं. मेरा रिस्की टीम के लिए मैं सोच रहा हूँ. आई हैव 2 टीम्स में, जो दूसरा रिस्की टीम है जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ. तो मेरा उसमें विचार है कि मतलब लेट्स गो ऑल गन्स ब्लेजिंग. नहीं, बट फिर तुम बोलोगे कि वार्डी का रिटर्न नहीं आ रहा और ब्रूनो का रिटर्न आ रहा है, तो व्हाट यू विल डू?
हाँ मतलब कभी कभी जा सकते हैं, बट आई थिंक मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को 4 या 5 ऐसे प्लेयर लेने हैं जो एकदम हाई ऑन प्राइस हो, मगर रिटर्न आज नहीं तो कल आएगा तो बड़ा आएगा, 10-10 12-12 पॉइंट वाला आएगा। मतलब अगर लाइफ में सब अचीव कर लिया और कोई मोह माया नहीं है तो हाँ क्यों नहीं। बट उसमें ऐसा है कि तुम्हें मतलब इन शॉर्ट की अभी सब लोगों का टेम्पलेट कैसा है कि इधर दे हैव साला मेरे को टेम्पलेट चाहिए ही नहीं, ये रिस्की टीम है, समझो ये रिस्की टीम है, मेरे को टेम्पलेट वैम्पलेट नहीं चाहिए। मैं मतलब 4-4 मिलियन के 2-2 पॉइंट वाले डिफेंडर लूंगा, क्योंकि लेट अस लुक एट इट दैट वे, ये पांचों प्लेयर है वो डबल फिगर में रिटर्न लाने के लिए केपेबल है, कंसिस्टेंटली लाने के लिए केपेबल है। सो आई डोंट नो मैं कर सकता हूँ क्या ऐसा, वुड दैट बी गट्सी और फूलिश? लेट्स गो वन बाय वन फ्रॉम मीत। I would love to see it happening once. I think इसमें से I have 4 players, मतलब केन वार्डी की जगह है ब्रूनो, राइट? तो 4 प्लेयर्स तो मेरी टीम में लेके बैठा हूँ मैं। मैं भी 4 लेके बैठा हूँ। Instead of Vardy, I have someone else. I think you will only have 1 extra player, उसके लिए पीछे तुम you are going to disrupt the balance of the team. मतलब तुम जो 5 बोल रहे हो उसमें से 4 तो लगभग सारी टीम के पास होंगे। ओके अच्छा देखो, और ऊपर से केन वार्डी साथ में नहीं होंगे, या तो केन या तो वार्डी। इसमें मैं बताऊं सच, ट्रू इंटेलिजेंस कहाँ पे है? इस 5 में से 4 लेके the one which you don't pick, उसका रिटर्न आप कैसे कवर करते हो? वो फाइंड आउट कर। ओके करेक्ट, गुड इनफ, Right. गुड। आई थिंक you guys have successfully talked me out of that. कप्तान ऑफ द वीक। What about captain? Captain of the week, I am going with Bruno. अच्छा देखो, मैं फिक्चर्स बता देता हूँ जो मिडफील्डर्स हैं मेरे पास। यूनाइटेड, लीड्स, टॉटनम, लेस्टर, लिवरपूल अवे ऑन क्रिस्टल पैलेस। सो हम लोग का सेलहर्स्ट पार्क में पता ही है किस्सा, हमेशा से या तो इतना खास नहीं रहा है सेलहर्स्ट पार्क में फॉर्म। सो साला आई वोंट थिंक सो, बट मैं इसलिए नहीं जा रहा साला के लिए बिकॉज वेडनेसडे सैटरडे फिक्सचर है। करेक्ट। तो आई मीन मैं इस गेम वीक में भी फर्नांडिस के साथ ही गया। सो I think I'll stick with Fernandes. Leeds हमेशा अटैकिंग फुटबॉल खेलता है, चांस रहता है गोल लगने का। Or what if someone who doesn't pick United players? So who should he go for? I think I'll go for Kane or Son. Son you can. I think Kane तो खेलेगा ही, तो I think Kane would be, but I think Leicester भी आपको सरप्राइज कर सकती है। हाँ वही प्रॉब्लम है, रॉजर्स की टीम। फ्रॉडजर्स देखो यार, I will take serious offense whenever, if and when anybody calls Rogers. ठीक है, मेरा एक ही पॉइंट है, the thing is the guy did his job honestly. अरे दिल पे मत लो आशु, दिल पे मत लो गए अभी, दिल पे मत लो, ये सब ऐसी बातें हैं। मैं अगर कहता हूँ कि टॉरेंस जैसे लोग who left us high and dry, और इसके लिए people go weak in their knees shamelessly. Torres who was good for us for like 2 seasons. I mean वो टाइम पे मैं रेगुलरली देखता था, फिर उसका इंजरी का नाटक हुआ, he left straight for Chelsea, है ना, blue shirts। वो क्या हुआ? I have call coming. I will just be back in moment. Not an issue. अच्छा चलो, हम लोग भावनाओं में नहीं बहते हैं। मैं कहूंगा see the thing is, रॉजर्स के केस में आपका प्रॉब्लम क्या है कि रॉजर्स वाज अ बैड मैनेजर। अभी अच्छा या बुरा तो किसके हाथ में होता है, वो ही took decisions based on his own wisdom. Some came off, some didn't. The thing is also he did not have transfer committee on his side. He had good intentions to get good players, but सारी चीज साइड में डालो। He did his job honestly. उसके बाद वो लिवरपूल के लिए नेगेटिव बोला है, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। टॉरेस क्या बोला? आई वांटेड टू विन ट्रॉफीज। तो हम क्या भैंचो ट्रॉफी नहीं जीतते हैं, समझो। तो द थिंग इज, हम ऐसे लोगों को, हमारा एम्बेसडर कौन है? माइकल ओवेन। कहाँ खेला? यूनाइटेड में खेला। रॉजर्स गेट्स सो मच स्टिक
फ्रॉम लिव अप। आई मीन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग रॉजर्स को सर पे बैठाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तुम लेट हिम बी, वो जहां पे है रहने दो ना। अरे बट इट वाज जस्ट इट वाज ऐसे नहीं, बोलने के लिए भाई। I always see, नहीं ये this is not actually an outburst on you actually, but normally what we see is कि normally भी रॉजर्स अपने जीवन में कहीं पे भी एक दो मैच का खराब स्पेल बेचारे का आता है ना, एंड वी सी के देखा हम तो बोल रहे थे अरे इट्स नॉट फॉर अस। हम क्या हम अभी इयागो आसपास को बोलते हैं कि यार ये अच्छा खेल रहा है, नहीं मैं नहीं मूव कर रहा हूँ, समझो। बालोटेली को हम बोलते हैं कि ये बुरा खेल रहा है, हम बेंटिको को बोल रहे हैं, हम कैरोल के हम नहीं पढ़े हैं। तो we have other agendas to talk about. हाँ, ये बेस्ट कैप्टन हम किसको बोल रहे हैं? हाँ, so I think Fernandes. हाँ, based on our discussion a couple of minutes ago, so I'm extremely sorry, Ashutosh, I had to cut you there. ना I went on a ramen, I had to be, मैं नहीं तो ये आधा घंटा और चल सकता था। हाँ, मतलब I had to stop you. So because the thing is, Fernandes is the best option if you select United players. Someone like me who is like a very staunch Hindu, चलो ठीक है वो कुछ ज्यादा हो गया, but someone like me who doesn't pick United players, I would rather have a Spurs player as a captain. Makes sense. Ashutosh, should we just end this here and yeah, I think we have discussed the captain, yeah, and with that our agenda for this queries is ended, और अगले segment में हम करते हैं fixtures और उसका predictions and which players to look out for in every team. Yeah, exactly. So see you guys in the next video.